एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं श्याम सर, पॉलिटेक्निक एकेडमी डायरेक्टर। आज हम लोग पढ़ेंगे इस क्लास में पेरिफेरल डिवाइसेस। देखिए, कभी कभी कोई टॉपिक ऐसा होता है जिसका हेडिंग का अगर खाली मीनिंग समझ लीजिएगा तो आगे आपको कुछ नहीं करना है, हमको कुछ नहीं बताना है, खुद ब खुद समझ जाइएगा। कैसे? इसका एग्जाम्पल देखिए। पेरिफेरल जो वर्ड है, डिवाइसेस का मतलब तो जानते हैं, उपकरण। पेरिफेरल वर्ड बना किससे है? तो पेरिफेरल वर्ड जो बना है, इसका वर्ड है पेरीफेरी। पेरीफेरी। पेरीफेरी का मतलब क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का पूरा बाउंड्री, परिधि। परिधि जानते हैं आप लोग? तो कोई भी ऑब्जेक्ट है इर्रेगुलर शेप का, इसका जो ये बाहरी एज है, यही सब क्या कहलाएगा? पेरीफेरी कहलाएगा। मतलब बाहरी। ये क्या कह रहा है? पेरिफेरल डिवाइसेस। कंप्यूटर किसके है भाई? ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर पढ़ रहा है ना। कंप्यूटर में कनेक्ट होने वाले बाहरी डिवाइसेस क्या क्या लगते हैं भाई? हमको लगता है कि हर कोई कंप्यूटर तो देखे ही होंगे, गांव में भी होंगे तो कैफ़े में कभी तो गए ही होंगे। कैफ़े वाला जो है एक डेस्कटॉप कंप्यूटर लेके बैठता है। अब जाइएगा तो थोड़ा इधर उधर ध्यान से देखिएगा। कंप्यूटर में क्या है? मॉनिटर आपने बाहर से लगाया, माउस लगाया, प्रिंटर लगाया, कीबोर्ड लगाया, सारे जो है पेरिफेरल डिवाइसेस हो गए। तो ऐसा कहिए कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को अगर मिला दिया जाए तो सारे को कहेंगे पेरिफेरल डिवाइसेस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, थोड़ा अलग तरह का वर्ड है, इसलिए एग्जाम में भी ज़्यादा पूछा जाता है कि पेरिफेरल डिवाइसेस किसको कहते हैं? सीपीयू को कहते हैं, मेमोरी को कहते हैं, या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कहते हैं? तो आपको कहना है सीधा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, एक्सटर्नल डिवाइसेस। उसमें इनपुट आउटपुट हो गया। तो ऐसा कहा जाए कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को सम्मिलित तौर पे कहेंगे तो कहना है पेरिफेरल डिवाइसेस। और ये किस वर्ड से बना है? पेरीफेरी। जाइए जाके डिक्शनरी में इसका मीनिंग देखिए, ठीक है? तो इससे हमको पता चल जाएगा। अब यहां पर हम लोग करेंगे क्या कि वन बाय वन इसमें पढ़ेंगे क्या क्या। परिभाषा तो पता चल गया कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को सम्मिलित तौर पे कहा जाए, कलेक्टिवली कहा जाए, तो हम लोग उसको पेरिफेरल डिवाइसेस बोलेंगे। अब पेरिफेरल डिवाइसेस कंप्यूटर से जोड़े जाएंगे। तो कंप्यूटर याद रखिएगा कि कोई साधारण मशीन नहीं है। आपको अपना चार्जर प्लग में लगाना होता है तो खोज देते हैं। इस चार्जर के साथ एक डाटा केबल भी आता है। आजकल डाटा केबल और चार्जर एक ही तरह का हो गया है, ठीक है? तो कनेक्ट करने के लिए जो वो वायर इस्तेमाल करते हैं उसको आप वायर मत कहिएगा, केबल कहिएगा, ठीक है ना? वायर माने हो गया कंडक्टर, माने मेटल, कॉपर वायर। और जब ऊपर में उसका पूरा कवरिंग चढ़ा देंगे, प्लास्टिक चढ़ा देंगे, तो बन जाता है केबल। आप लोग याद है, मोबाइल में आप लोग तो बोलते ही होंगे यूएसबी केबल। तो केबल और वायर में अंतर पता चल गया। बिजली का नंगा तार जो है उसको लोग वायर ही कहते हैं, लेकिन आजकल गवर्नमेंट जो है उसको इंसुलेट करके प्लास्टिक का कवर चढ़ा के और लगा रही है बिजली चोरी को रोकने के लिए। तो वो क्या हो गया? केबल कहलाएगा। तो केबल इस तरह से बोलते हैं। तो कंप्यूटर में एक्सटर्नल डिवाइसेस को जोड़ने के लिए स्पेशल तरह के केबल्स आते हैं, ठीक है ना? क्योंकि एक चीज याद है, आप लोगों को बताए थे कि कंप्यूटर एक डिजिटल डिवाइस है जो बीट पे काम करता है। कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? अभी लिख लीजिएगा कॉपी में। कंप्यूटर का लैंग्वेज कौन है? बाइनरी लैंग्वेज। इसको कॉपी में लिख लीजिए अभी। कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? बाइनरी लैंग्वेज। हम लोग किस भाषा को समझते हैं? हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? बाइनरी लैंग्वेज। उसको मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं। आगे कहीं टॉपिक में होगा तो पढ़ाएंगे भी आप लोग को, ठीक है? तो ये बिट जो होता है, बिट को आप मान लीजिएगा फिजिकल फॉर्म में कि ये डाटा है।
तो ये बिट जो है पेरिफेरल डिवाइस से जब कनेक्ट होगा तो पेरिफेरल डिवाइस से क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ डाटा होगा। कीबोर्ड से डाटा ट्रांसफर होता है कंप्यूटर में, और कंप्यूटर से डाटा आउटपुट होकर कहाँ जाता है, मॉनिटर में। तो डाटा ट्रांसफर तो हो ही रहा है, कभी इन हो रहा है कभी आउट हो रहा है, तो उस पर बिट जाते हैं। डाटा माने बिट हो गया, और बिट का मतलब सिंगल एलिमेंट आप समझिएगा। तो इसमें दो तरह का डाटा कम्युनिकेशन होता है। डाटा जो ट्रांसफर होता है, संचार होता है डाटा का केबल के थ्रू, वो दो तरह का होता है। एक में होता क्या है कि एक बिट पहले जाएगा, फिर दूसरा बिट जाएगा, फिर तीसरा बिट जाएगा। तो बताइए इसको क्या कहेंगे, सीरियल की पैरेलल, सीरियल कहेंगे। और एक बार में 8 बिट एक साथ जाएगा तो क्या कहेंगे, पैरेलल। अब इसको आप इस तरह से समझिए, आजकल तो रोड का नेटवर्क काफ़ी देख रहे हैं कि बन रहा है, केंद्र सरकार भी बना रही है, राज्य सरकार भी बना रही है। तो रोड अगर सिंगल लेन का होगा तो एक गाड़ी एक बार में जाएगा, वन वे भी होता है। तो सिंगल लेन का रोड होगा तो एक गाड़ी एक बार में जाएगा, 4 गाड़ियां होगी तो एक के पीछे एक जाएंगी। अब पैरेलल वाला में क्या होगा, आजकल 6 लेन हाईवे, 8 लेन हाईवे, तो 8 लेन का हाईवे पर क्या होगा, 8 गाड़ियां एक साथ जा सकती हैं। तब आपको देखिए सीरियल पैरेलल में यहीं पर अंतर पता चल जाएगा। ये बताइए 8 लेन का जो रोड होगा, हाईवे होगा, उस पर स्पीड क्या होगा, ट्रैफिक का ज्यादा गाड़ियां पर सेकंड पास कर सकती हैं। इसका मतलब होगा कि फास्ट डाटा ट्रांसफर। लेकिन क्या है बताइए, 8 लेन का रोड बनाने में खर्च बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि पैरेलल ट्रांसमिशन जो है फास्ट तो होता है लेकिन कॉस्टली होता है। सीरियल ट्रांसमिशन है कि थोड़ा स्लो होगा लेकिन चीप होगा, क्योंकि सीरियल के लिए हमको सिर्फ एक वायर चाहिए, डाटा ट्रांसफर के लिए खास करके, और भी कुछ कुछ वायर्स होते हैं अलग अलग फंक्शन के लिए। ठीक है, तो ये चीज है। ये सब कुछ मूल बातें हैं जो आप लोग अपने लॉजिक में अगर सेट कर लीजिए तो जिंदगी भर नहीं भूलिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। ए पेरिफेरल डिवाइस इज एनी एक्सटर्नल आ गया ना, डिवाइस दैट प्रोवाइड्स इनपुट एंड आउटपुट फॉर द कंप्यूटर। इन अदर वर्ड्स, ये डेफिनेशन फिर हमने बना दिया, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज आर कलेक्टिवली, सम्मिलित तौर पे, कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइसेज, और सिंपली कहते हैं पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स कहने का मतलब भी हो गया पेरिफेरल डिवाइसेज। एग्जाम्पल्स सब इसमें मिला दीजिए, इनपुट डिवाइस जो बताए थे, आउटपुट डिवाइस जो बताए थे, सब इसमें मिला दीजिए। कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, एटीसी, खत्म। ठीक है, अगला देखिए यहां पर क्या, पेरिफेरल डिवाइसेस पोर्ट्स। पोर्ट्स यही बता रहे हैं कि पोर्ट्स का मतलब यह हो गया कि पोर्ट आप किसको कहिएगा, पोर्ट कहा जाता है बंदरगाह को। तो पढ़े होंगे। तो बंदरगाह क्या होता है, देश में एंट्री करने का कोई सामान आएगा तो उसी के थ्रू आएगा, और देश से अगर बाहर जाएगा तो उसी के थ्रू जाएगा। तो पोर्ट यही हो गया। तो कंप्यूटर में जिस सिस्टम के थ्रू बाहरी डिवाइस का डाटा कंप्यूटर में घुसेगा और कंप्यूटर का डाटा किसी बाहरी डिवाइस पे जाएगा, उसको हम लोग जंक्शन को पोर्ट कहते हैं। ठीक है, और सिंपल भाषा में समझिए, ये बताइए कि बिजली लेने के लिए आपको सॉकेट में उसमें प्लग डालना पड़ता है। बिजली का 3 पिन वाला जो होता है ना, कहीं पर खोजते हैं ना बिजली लेने के लिए, मोबाइल चार्ज करना है तो खोजते हैं ना। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में वही पोर्ट हो गया। लेकिन पोर्ट वर्ड जो है ये कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल होता है, ये डाटा के लिए इस्तेमाल होता है। वो तो आपको पोर्ट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उसको सिंपल सॉकेट कहेंगे, सॉकेट एंड प्लग रहता है। लेकिन वही कनेक्टर पॉइंट जो हो गया, उसमें देखते होंगे कि 3 ठो छेद होगा, उसमें आप अपना प्लग लगाते हैं, तो वही पोर्ट कहलाएगा। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर में उस तरह के पोर्ट बनते हैं डाटा ट्रांसफर करने के लिए। और कंप्यूटर कोई साधारण मशीन नहीं है, यह बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिवाइस है और बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी से बनता है। इसीलिए आप देखते हो कि इतना एडवांस सिस्टम है ये।
मोबाइल में भी वही चीज़ इस्तेमाल होता है। देखते अब क्या नहीं कर सकते हैं। एक पंखा अगर चलाते हैं तो सिर्फ हवा खा सकते हैं, लेकिन मोबाइल का अगर आपसे यूज पूछा जाए, कंप्यूटर का अगर यूज पूछा जाए, तो इसका जो कार्य है वो अनगिनत है, क्योंकि इसकी क्षमता बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि इसको बहुत हाई टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। तो उन्हीं कनेक्टिंग पोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि पेरिफेरल डिवाइसेस अलग अलग जो होते हैं उनको अलग अलग तरह के केबल आते हैं। एक बहुत कॉमन पोर्ट है आपका यूएसबी पोर्ट, जो आप लोग जानते हैं। यूएसबी पोर्ट जानते हैं ना, जो मोबाइल में लगाते हैं, वो माइक्रो यूएसबी है, ठीक है ना। और उधर से देखिए चार्जर में एक लगा रहता है चौड़ा वाला, वो आपका यूएसबी कहलाएगा। उसको आप कंप्यूटर में भी जोड़ सकते हैं। चार्जर में आता है खोसने के लिए ना, तो चार्जर में से निकाल के कंप्यूटर में लगाइएगा तो डाटा केबल का काम करेगा। चार्जर में लगा दीजिएगा तो उसका पावर केबल का काम करेगा, बैटरी को चार्ज करने में इस्तेमाल होता है। तो छोटी छोटी बातें हैं, मोबाइल भी चलाइए, एंजॉय भी करिए, और उसको थोड़ा बारीकी से देखिए, सीखते भी रहिए, ठीक है। पेरिफेरल डिवाइसेस पोर्ट्स, यहां पर देखिए, पोर्ट्स आर यूज्ड टू कनेक्ट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। कनेक्ट करेंगे कैसे? दीज आर नथिंग, ठीक है। आप यहां पर चार्जर में देखते हैं, चार्जर में देखते हैं इस तरह का एक छेद होता है ना, इसी में अपना यूएसबी खोजते, तो यही पोर्ट कहलाएगा। यही पोर्ट हो गया जहां कनेक्ट करेंगे वहां पर। लेकिन ये कहां कहेंगे? कंप्यूटर डिवाइस में। दीज आर नथिंग बट कनेक्टिंग पॉइंट्स, ये ठीक है। दीज आर नथिंग बट कनेक्टिंग पॉइंट, जहां कनेक्ट करते हैं उसी को पोर्ट कहते हैं। पोर्ट्स इन ए कंप्यूटर आर ऑफ वेरियस टाइप्स। कुछ पॉपुलर पोर्ट्स के बारे में उन्होंने लिखा है। ये पुराना वाला है, देखिए, सीरियल पोर्ट्स होता था, पैरेलल पोर्ट्स होता था। यूएसबी पोर्ट हो गया, यू माने यूनिवर्सल, एस माने सीरियल, बी माने बस। डाटा लाइन को बस कहते हैं। डाटा वायर को क्या कहते हैं? बस। कंप्यूटर में ये जो वायरिंग होता है ना इस तरह का, ये वायर पूरा का पूरा सिस्टम, ये क्या कहलाएगा? बस। कंप्यूटर का अपना शब्दावली है, वो जनरल शब्दावली से मैच नहीं करता है, ठीक है। कंप्यूटर में इस तरह के सेट ऑफ वायर्स को बस कहा जाता है। यूनिवर्सल, सीरियल, बस पोर्ट्स। ईथरनेट पोर्ट ये आपका होगा इंटरनेट के लिए, ठीक है। और उसके बाद ये HDMI पोर्ट होता है। HDMI का होता हाई डेफिनेशन मीडिया इनपुट हो गया, HDMI पोर्ट हो गया। आजकल टेलीविज़न जो है उसमें HD डाटा केबल होता है। अगर आपका HD या फुल HD टेलीविज़न होगा तो आप उसमें जो है उसको कनेक्ट करने के लिए पोर्ट अलग से आता है। और अभी शायद मान लीजिए कि अभी केबल टीवी आप लोग देखते हैं, सेट टॉप बॉक्स होता है। सेट टॉप बॉक्स होगा तो सेट टॉप बॉक्स अगर HD वाला सेट टॉप बॉक्स होगा, शायद आप लोग जानते हैं कि नहीं, HD वाला सेट टॉप बॉक्स होगा। सेट टॉप बॉक्स भी दो तरह का आता है, कोई बिना HD वाला और HD वाला। HD वाला में पिक्चर आपको और साफ आएगा, रिजोल्यूशन बहुत अच्छा होता है, क्वालिटी पिक्चर का अच्छा होता है, साउंड का भी अच्छा होता है। तो उसके लिए केबल टेलीविज़न में भी एक HDMI पोर्ट आता है, कंप्यूटर में भी HDMI पोर्ट आता है, लैपटॉप में भी अगल बगल झांकिएगा तो एक जगह HDMI पोर्ट होगा। और कुछ दिक्कत नहीं है, वहाँ लिखा हुआ रहता है HDMI, आप लोग देख सकते हैं। अब ये बता देंगे तो कभी किसी का लैपटॉप नजर आए, कंप्यूटर नजर आए तो उसके सारे पोर्ट को जरूर देखिएगा। तो थोड़ा रिक्वेस्ट करेगा कि सारा पोर्ट हमको दिखाइए। ये HDMI है, ये USB पोर्ट है, ठीक है, ये सीरियल पोर्ट है, ये पैरेलल पोर्ट है। तो आप लोग देखिएगा, उसमें थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। अब आइए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर देते हैं। सीरियल पोर्ट्स, सीरियल पोर्ट ट्रांसफर डाटा सीरियली 1 बिट एट ए टाइम, ठीक है। कनेक्टर एक ही रखते हैं। सीरियल पोर्ट्स ट्रांसफर डाटा सीरियली, सीरियली का मतलब क्या हो गया? 1 बिट एट ए टाइम, ठीक है ना। सीरियल पोर्ट्स कम इन द फॉर्म ऑफ 9 पिन कनेक्टर। सीरियल कम्युनिकेशन के लिए 2 पिन चाहिए, एक तो मान लीजिए इनपुट करने के लिए, एक मान लीजिए आउटपुट करने के लिए, ऐसा भी हो सकता है। 2 वे होगा तो, और बाकी सब कंट्रोल पिन्स होते हैं। कुछ माने डाटा ट्रांसफरिंग को कंट्रोल करने के लिए और एक्स्ट्रा पिन्स होता है। लेकिन ये मिला जुला के कम पिन होगा। ये टोटल देखिए 9 पिन का आता है। ये अभी भी LCD LED मॉनिटर में इस्तेमाल होता है।
एकदम जो देखिएगा अगर डेस्कटॉप कंप्यूटर होगा तो कहाँ आपको मिलेगा, मॉनिटर से केबल आया होगा, मॉनिटर से दो केबल निकलेगा, एक होगा पावर केबल जो उसको पावर देता है और एक होगा डाटा केबल। डाटा केबल जब जाएगा कहाँ, तो सीपीयू बॉक्स में जाके जुड़ेगा। सीपीयू बॉक्स में जाके देखिएगा तो ऐसा आपको सॉकेट दिखेगा, ऐसा सॉकेट दिखेगा। ये अपने आप में एक पिन है, ये केबल में इस तरह से नजर आएगा, केबल के लास्ट में ऐसे चौड़ा रहता है, ये इस तरह से, ठीक है ना, ये ऐसे इस तरह से चौड़ा रहेगा और यहीं पर इस सॉकेट का हम दे रहे हैं ये वाला, यही जाके उसमें कनेक्ट होता है, ठीक है ना। यहाँ पर स्क्रू कसने के लिए होता है, ये इंसर्ट जब कर दीजिएगा तो फिर स्क्रू से कस दीजिएगा तो ये पूरा टाइट हो जाएगा। ये मॉनिटर में इस्तेमाल होता है, सीआरटी मॉनिटर, एलसीडी मॉनिटर, एलईडी मॉनिटर, ठीक है। उसके बाद देखिए पैरेलल पोर्ट्स है। पैरेलल पोर्ट्स हमने बताया था कि फास्ट होंगे लेकिन वायर्स की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। यहाँ पर देखिए ये 25 पिन वाला है। ये कितने पिन वाला है, 25 पिन इसमें इस्तेमाल हुआ है। इस पर देखिए 5 ऊपर और इनके बीच में 4 पिन देना है, इसमें 13 ऊपर देना है और सबके बीच में एक एक डॉट देना है, एक एक पिन दिखाना है। तो 13 12, नीचे 12 12 ही बचेगा, तो 13 12 25 हो गया। यहाँ स्क्रू हो गया कसने के लिए, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं कनेक्ट प्रिंटर, स्कैनर, सीडी ड्राइव, डीवीडी ड्राइव, ये सब में जोड़ने के लिए अक्सर जो है पैरेलल पोर्ट का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर बताते हैं और भी पोर्ट्स के बारे में, तब तक आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। आइए तब इसके बचे हुए पोर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा देखिए आपका यूएसबी पोर्ट, प्रिंटर भी जोड़िए, स्कैनर भी जोड़िए। मॉनिटर के लिए नहीं आता है, हम जानते हैं आज के डेट में मॉनिटर में ये इस्तेमाल नहीं होता है। माउस में भी जोड़िए, मोबाइल भी जोड़िए, डिजिटल कैमरा भी जोड़िए। आपका पेन ड्राइव भी याद होगा यूएसबी पोर्ट में लगाते हैं। ये पेरिफेरल डिवाइस तो नहीं है लेकिन पेन ड्राइव मेमोरी एक तो हम इसमें घुसा दिए हैं। पेन ड्राइव भी आप जब जहाँ लगाते हैं वही यूएसबी है, यूएसबी पोर्ट में ही लगाते हैं ना, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल हो गया, अब इतना सारा डिवाइस में झंझट खत्म हो गया। कभी कभी इसका फायदा भी मिलता है कि मोबाइल का केबल आपका डिजिटल कैमरा में भी काम कर जाएगा, कम से कम कंप्यूटर में जोड़ने का झंझट तो नहीं रहेगा एक तरफ से। दूसरा देखिए ईथरनेट है। ईथरनेट को ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि एक ऑफिस है और ऑफिस में आप लोग जानते हैं कि फाइल एक जगह से दूसरे जगह जाता है, एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी के टेबल पे। तो ऑफिस में मान लीजिए कि 10 ठो कंप्यूटर लगा हुआ है और कंप्यूटराइज्ड ऑफिस है, तो हर एक अधिकारी जो है अपना काम किस पे कर रहा है, हार्ड कॉपी में फाइल में ना करके कंप्यूटर में कर रहा है। तो बताइए क्या ऐसी जरूरत हो सकती है कि किसी एक अधिकारी को दूसरे अधिकारी से कुछ डाटा चाहिए होगा, फाइल चाहिए होगा? क्या इसका भी जरूरत हो सकता है कि सारे अधिकारी है ना आपस में एक ऐसे नेटवर्क से जुड़े हों ताकि वो आपस में डाटा ट्रांसफर कर सके? अने तो समझिए कितना दिक्कत होगा। एक अधिकारी से डाटा दूसरे अधिकारी को ले जाना है तो क्या करेगा वो? पेन ड्राइव लेके जाएगा, बोलेगा कि सर इसमें फाइल दे दीजिए, वहां से निकालेगा, फिर जाके उनको देगा कि सर ये पेन ड्राइव आप अपने सिस्टम में लगाइए, खुलेगा तब वो फाइल देखेगा। ऐसा काम ऑफिस में नहीं होता है। उनके बीच में एक नेटवर्क बनाया जाता है जिसमें सारे कंप्यूटर को जोड़ दिया जाता है। अलग अलग तरह से जोड़ने का विधि है। मान लीजिए कि उनको ऐसे जोड़ा जाएगा, ठीक है ना, इसको कहते हैं रिंग नेटवर्क कहिएगा, गोलाकार। ऐसे भी होगा, इसको आप कह सकते हैं स्टार नेटवर्क। इसमें क्या है, इस तरह से अपना लोग ट्रांसफर करेंगे। इसमें क्या है कि भाया मीडिया करेंगे, 1 से 2 में जाना है तो सेंट्रल कंप्यूटर होगा, इसके थ्रू इसमें ट्रांसफर होगा। या तो रिंग में कनेक्टेड होगा या तो फिर स्टार में कनेक्टेड होगा। ये बस में भी कनेक्ट होता है, देखिए इस तरह से, इसको बस टोपोलॉजी कहते हैं। ये सिस्टम है, किसी ना किसी तरह से जोड़ेंगे ना। अब ये आपने समझ लीजिए अब इसमें किस तरह से काम कर सकते हैं। जब नेटवर्क से जुड़ गया तो डाटा ट्रांसफर का एक मैनेजमेंट सिस्टम, एक प्रबंधन उसका बना सकते हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं। और टेक्नोलॉजी का यही चीज है कि जो आप सोच लिए कंसेप्ट तो उसको बनाया जा सकता है। टेक्नोलॉजी में हर चीज पॉसिबल है, ये आप मान के चलिएगा, ठीक है।
तो याद रखिएगा कि इस तरह के ये जो 3 तरह का हमने बताया, इस तरह के सिस्टम को जो कि मल्टीपल कंप्यूटर्स को जोड़ता है, मल्टीपल कंप्यूटर्स को जोड़ता है, इसी को कहते हैं ईथरनेट। क्या बोलते हैं? ईथरनेट। ईथरनेट क्या है? मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम्स को जोड़ने का एक तरीका है। ठीक है। और ये जो एक लिमिटेड एरिया में हो रहा है, इसको कहते हैं, इस नेटवर्क को कहते हैं, इस नेटवर्क को कहते हैं लैन। क्या बोलेंगे? लोकल एरिया नेटवर्क। इस कंप्यूटर के जोड़ने के सिस्टम को क्या कहेंगे? इंटरनेट सिस्टम। और इस तरह के नेटवर्क को क्या कहेंगे? लोकल एरिया नेटवर्क। इसको एकदम लिख लीजिएगा, ये ज्यादातर होता है क्वेश्चन में। और इसमें होता है इन ए बिल्डिंग। ठीक है ना? ये सिर्फ एक बिल्डिंग में होगा। कोई कहेगा कि हॉस्पिटल के भीतर का जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसको क्या कहिएगा? आप बोलिएगा कि देखिए वो लैन है। नेटवर्क को क्या कहिएगा? तो नेटवर्क पूछ रहा है ना, लोकल एरिया नेटवर्क कहिएगा। और ये कौन सा सिस्टम है? तो बोलिएगा ईथरनेट है, ये ईथरनेट सिस्टम है। ठीक है। तो ये चीज हो गया, ये सिंगल बिल्डिंग में होगा। आपके कॉलेज में अगर कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं आपस में, आपके कॉलेज के लेबोरेटरी में कंप्यूटर लैब तो होगा। अगर कंप्यूटर लैब में सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं तो वो ईथरनेट है, वो लोकल एरिया नेटवर्क है। उसके लिए भी क्या होता है? देखिए, हर जगह कंप्यूटर तो जुड़ेगा ही, तो जुड़ेगा तो केबल आएगा, तो ईथरनेट केबल कहलाएगा। और जो पोर्ट होगा उसको क्या कहिएगा? ईथरनेट पोर्ट या लैन पोर्ट कह सकते हैं। ठीक है, ये ईथरनेट पोर्ट है। इट इज यूज टू कनेक्ट ईथरनेट केबल। ईथरनेट इज ए सिस्टम टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स इन ए लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। इट इज यूज फॉर डाटा ट्रांसफर बिटवीन कंप्यूटर्स एंड ऑल्सो फॉर इंटरनेट। इंटरनेट तो डाटा ट्रांसफर ही है। ठीक है। तो इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में भेजना, इधर भेजना, इधर भेजना, किसी को भी कहीं से भेजना है तो बैठे बैठे सब आपका काम हो जाएगा। उसी को कहते हैं कि फुली कंप्यूटराइज्ड ऑफिस हो गया, और बात कुछ नहीं है। अब एक देखिए HDMI पोर्ट है, ये मल्टीमीडिया पोर्ट है। मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया का मतलब हो गया कि वीडियो एंड ऑडियो, वीडियो, ऑडियो, म्यूजिक, ये सारा मिला दीजिए, इसी को कहते हैं मल्टीमीडिया। इसके लिए जो केबल होता है वो HDMI होगा। अगर आपने कंप्यूटर में हाई डेफिनेशन, HD माने क्या होता है? हाई डेफिनेशन अगर वीडियो इनपुट लेना है तो आपको HDMI केबल लेना पड़ेगा, और HDMI पोर्ट उसमें दिया रहता है। आजकल के कंप्यूटर में दिया रहता है, केबल ले लीजिए, जोड़ दीजिए। HDMI स्टैंड्स फॉर हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब होता है जोड़ना, मल्टीमीडिया मतलब समझ गए, ऑडियो, वीडियो, म्यूजिक। हाई डेफिनेशन का मतलब हो गया, हाई डेफिनेशन का मतलब आप लोग को कैसे पता है? तो हाई डेफिनेशन को HD कहते हैं। ये कम से कम होगा 1280 गुना 720 पिक्सल को कहते हैं। ये हाई रेजोल्यूशन वीडियो होता है, हाई रेजोल्यूशन ऑडियो होता है, हाई और मोर क्लियर साउंड होता है। ठीक है। आजकल मोबाइल में HD वॉइस कॉलिंग भी है। कभी कभी देखिएगा कि कभी HD वॉइस कॉलिंग होगा तो आवाज बहुत अच्छा आता है। तो HD याद रखिएगा कि ये स्पेसिफिकेशन है 1280 गुना 720, और एक FHD होता है जिसको फुल HD कहते हैं। इसका स्पेसिफिकेशन है 1920 गुना 1080 पिक्सल। पिक्सल आपको बताए थे ना, तो हमने कहा था कि पिक्सल जब ज्यादा होगा तो रेजोल्यूशन अच्छा होगा। तो 1920 गुना 1080 रेजोल्यूशन ज्यादा अच्छा है, फुल HD कहलाएगा। और ये HD कहलाएगा। घर में मान लीजिए LCD LED टेलीविजन खरीदने जाइएगा तो दुकान में जाइएगा तो कहेगा कि सर HD, ये हमारा HD टेलीविजन है। आप फट से कहिएगा ये HD है कि फुल HD है। ठीक है ना? तो HD के नाम पे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, इसीलिए हम बता रहे हैं। ये सब चीज है, अगर जानिएगा तो थोड़ा नॉलेज रखिएगा। तो कभी अगर मार्केट में गए तो आपको अगर इतना चीज, अगर इतना खाली बोल दीजिएगा तो सामने वाला अलर्ट हो जाएगा, अरे लगता है कि बहुत कुछ जानता है, इसको हम बेवकूफ नहीं बना सकते। बस यही आपको फायदा होगा। अब उसको क्या पता है कि आप कितना जानते हैं, लेकिन जितना भी हम मैक्सिमम जानते हैं उसके बारे में अगर हम वो नॉलेज रखते हैं तो कभी भी हम कहीं जाएंगे तो नॉलेज आपको कब, कैसे, कहाँ काम करेगा ये कोई नहीं बता सकता है। ठीक है ना? नॉलेज नॉलेज होता है, सिलेबस सिलेबस होता है। सिलेबस कभी नॉलेज नहीं है,
और नॉलेज अगर होगा तो कोई भी सिलेबस आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये सबको इंटरेस्ट लेके पढ़िए और ये सब के बारे में जानिए। ठीक है, आप लोग हमारे तरफ से एक होमवर्क यही कर सकते हैं कि इंटरनेट पर सारा चीज़ को खोजिए, खोज के देखिए। लिखिएगा HDMI पोर्ट, ठीक है ना, उसमें लिख दीजिएगा गूगल में इमेज, और इमेज में सर्च करिएगा, थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, केबल देख लीजिए कैसा है। ठीक है, तो उतना ही आपका असाइनमेंट होगा मेरे तरफ से। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर।